Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और हमारी जो पहली खबर है न केवल मध्य प्रदेश के लिए ज़रूरी है बल्कि पूरे देश के लिए ये ज़रूरी है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हमारी पहली खबर कि एक बार फिर से देश में जो कोरोना की संक्रमण के जो हालात है वो चिंताजनक हो रहे हैं, मामले जो हैं वो चिंताजनक हो रहे हैं, जिसने केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने 2 राज्यों में नाइट कर्फ्यू और संडे लॉकडाउन लगाने के निर्देश पर विचार करने को कहा है। ये 2 राज्य केरल और महाराष्ट्र हैं। ये ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर कोरोना की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, काबू नहीं हो पाया है और काबू अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है तो फिर से जो संक्रमण की रफ्तार है यहाँ बढ़ने लगी है। दोनों राज्य सरकारों द्वारा बढ़ते कोरोना वायरस को मामले हैं उनको रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उच्च कोरोना मामलों वाले क्षेत्रों में रात में कर्फ्यू लगाने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं कि जहां पर संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, फिर से तीसरी लहर की आशंका बढ़ रही है, वहां पर नाइट कर्फ्यू और हो सके तो संडे लॉकडाउन लगाने पर फिर से विचार किया जाए। केरल और महाराष्ट्र यहां पर संक्रमण का जो ग्राफ है ये बढ़ रहा है और यहीं पर मामले सबसे ज्यादा हैं। प्रदेश के लिए भी एक तरह की ये चेतावनी है, क्योंकि अगर अन्य राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ता जाएगा तो मध्य प्रदेश में ये संक्रमण आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए इससे बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर अभी विचार करेगी या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन हमें अभी खुद में सतर्क रहना है, खुद में सावधान रहना है, ताकि नाइट कर्फ्यू और संडे लॉकडाउन या फिर लॉकडाउन जैसी स्थितियां मध्य प्रदेश में न बन पाए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में चल रहे पटवारियों की हड़ताल को खत्म करने के निर्देश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। जब से पटवारियों की हड़ताल शुरू हुई है, राजस्व का काम ठप पड़ा हुआ है, किसानों को काफी दिक्कत हो रही है और एक किसान याचिकाकर्ता ने ही मनोज कुशवाहा ने पटवारियों की हड़ताल को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और पटवारियों की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित करते हुए हड़ताल को तत्काल खत्म करके काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार को भी 60 दिन में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जो पटवारियों की मांग है उनके निराकरण के आदेश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल अब खत्म होगी। हाईकोर्ट ने आदेश या निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि किसानों को काफ़ी समस्या हो रही थी। किसानों का काम पहले पटवारियों से होते हुए गुजरता है और पटवारी ही जब काम पर नहीं थे तो राजस्व का काफ़ी काम प्रभावित हुआ है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि सिंगरौली जिले से है। यहाँ पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना उजागर हुई है। जो हैवानियत है उसकी एक सीमा को पार कर दिया गया है। पत्नी पर चरित्र संदेह होने पर पति ने ऐसा कृत्य किया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पत्नी पर चरित्र संदेह था इस पति को और उसने अपनी पत्नी के महिला के प्राइवेट पार्ट को सुई धागे से सिल दिया। उसे संदेह था कि पत्नी का किसी और से नाजायज संबंध है और इसी आक्रोश में, इसी संदेह में पति आरोपी ने पत्नी के साथ ऐसा घिनौना काम किया, ऐसा हैवानियत भरा कृत्य किया। पति के चंगुल से छूटकर थाने पहुंची पत्नी ने पुलिस से शिकायत तो की, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई करने से मना किया जा रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि जिस पीड़िता के साथ घटना घटित हुई, जिसके साथ उसके पति ने ऐसा हैवानों जैसा काम किया, वह पुलिस के पास पहुंचती है और यह कहती है कि उसके पति के साथ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए। यहाँ पर उसका प्रेम तो देखिए पत्नी का, कि जब पुलिस के पास शिकायत के लिए जाती है तब कठोर कार्यवाही से, ऐसे अमानवीय कृत्य के बावजूद कठोर कार्यवाही से मना करती है। एएसपी अनिल सोनकर का कहना है कि मामला मांडा थाना क्षेत्र के बंधौरा चौकी का है। पति अपनी पत्नी पर चरित्र संदेह करता था, नाजायज संबंध होने का संदेह था उसे और इसी शक में उसने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़िता का इलाज चल रहा है, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है और पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
और तलाश कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे समाज में ऐसी कोई एक घटना नहीं, संदेह पर, खासकर चरित्र संदेह पर लोगों की जान ले ली जाती है। कई ऐसे मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं, विंध्य क्षेत्र से सामने आए हैं, जहां चरित्र संदेह होने पर मार दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही अमानवीय हैं, शर्मसार करती हैं, और कानून को अपने हाथ पर लेना, सिर्फ शक के बिना पर किसी को मौत दे देना या किसी के साथ ऐसा घिनौना काम करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसा कि हमें खुद में समझना होगा कि अगर संदेह है तो उसे क्लियर किया जाए। उस संदेह में किसी की जान ले लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। सिंगरौली जिले का यह मामला, जहां पर पत्नी के चरित्र पर संदेह होने पर अमानवीय कृत्य पति द्वारा किया गया। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले की फाइल एक बार फिर से खुलने वाली है। बीते दिनों ये जानकारी मिली थी, निर्देश थे कि व्यापम घोटाले की फाइल बंद करवाई जा रही है, बंद हो जाएगी, लेकिन फिर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि फिर से इस फाइल को, जांच फाइल को खोला जाएगा। एसटीएफ ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पेंडिंग शिकायतों पर अब एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है, और अब तक 16 लोगों पर एफआईआर इस व्यापम घोटाले के मामले में हो चुकी है। भोपाल एसटीएफ एसपी नवीन चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि इस मामले में तह तक जाएंगे, और मामले में अभी तक 16 एफआईआर दर्ज हुई है। सबूतों को जुटाने का काम किया जा रहा है। तो व्यापम की फाइल जो बंद हो गई थी, फिर से खुलने की संभावनाएं हैं, या फिर कहें कि खुलने के निर्देश जारी हो गए। कमलनाथ सरकार में व्यापम घोटाले की जांच दोबारा शुरू हुई थी, और उस वक्त 197 शिकायतों में से 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी सरकार आने के बाद जांच बंद हो गई थी, फाइल भी बंद होने की भी बात कही गई थी, निर्देश जारी हुए थे, लेकिन एक बार फिर से व्यापम घोटाले की फाइल खुल रही है और जांच शुरू हो रही है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे beside ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।